हाँ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तेरी ये मशीन कैसे काम करती है। प्रॉमिस कर, तू बाद में पलटेगा नहीं। अरे हाँ, नहीं पलटूंगा। तुझे पता है मुझे भी एडवेंचर कितना पसंद है। अगर तेरी इस बेवकूफी में थोड़ी भी सच्चाई है, देन आई एम विथ यू। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम हम कल के लिए पोस्टपोन करते हैं। हाँ भाई, अब सो जा यार, और मुझे भी सोने दे। अक्षय की बात मानकर शुभम वो डिवाइस बेड के पास एक टेबल पर रख देता है और सो जाता है। अक्षय और शुभम के सोने के थोड़ी ही देर बाद उस डिवाइस की रेड लाइट जलने लगती है। अगली सुबह शुभम और अक्षय तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे थे। तभी शुभम की नजर उस मशीन पर पड़ती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? इस डिवाइस को मैंने कल रात बंद कर दिया था, लेकिन बंद होने के बावजूद इसने कल रात को कोई सुपरनैचुरल एनर्जी ऑब्जर्व की है, और इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। लेकिन जब तूने डिवाइस को ऑफ कर दिया था तो फिर ये कैसे? अरे यार, तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो? चलो नीचे, ब्रेकफास्ट लग चुका है, जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, हम बस आ ही रहे थे। क्या हुआ शुभम, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? यार वो मेरी मशीन। शुभम, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। यार तुम लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इसमें अब भी रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब अब भी यहाँ आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। ध्यान से देखो, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जितना ऊपर होता है, एनर्जी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। अगर ये मशीन सही बता रही है तो यहाँ एक बहुत खतरनाक आत्मा है, या हो सकता है एक से ज्यादा। यार अभी तक तू मुझे आधा पागल लगता था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तेरा दिमाग खराब है। अभी तक मुझे यहाँ एक परछाई भी नहीं दिखी, और तू बोल रहा है कि यहाँ एक नहीं 2 खतरनाक आत्मा घूम रही है। भाई मेरी बात का यकीन कर, ये मशीन गलत नहीं बताती, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। यार ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी ब्रेकफास्ट लग गया है, चलो चलकर नाश्ता करते हैं, मुझे भूख लग रही है। चल मेरे घोस्ट हंटर, आज रात को हम मिलकर उन दोनों आत्माओं को ढूंढ लेंगे। ये कहकर तीनों डाइनिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं। तीनों के रूम से चले जाने के बाद मंदाकिनी वहां आ जाती है। वो गुस्से में उस मशीन को देख रही थी। डाइनिंग टेबल पर देव, अंजलि और उनके सारे दोस्त बैठे थे। तो फिर आज का क्या प्लान है? प्लान? हाँ यार, हर साल तो तुम लोग इस दिन बहुत एक्साइटेड होते थे। हमारे कुछ बोलने से पहले ही तुम्हारा प्लान रेडी होता था। फिर आज तुम दोनों इतने शांत शांत क्यों लग रहे हो? वो हमने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। निखिल, तू क्यों खामोश बैठा है? तू तो जानता है ना, हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तूने इनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की है? बेहतर यही होगा ये सवाल तू इन दोनों से ही पूछ। गाइस, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है? वो हम काफी टाइम से तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। अरे बातें तो बाद में होती रहेंगी, आज तो बस पार्टी होगी। निखिल, ब्रेकफास्ट के बाद हम पार्टी के लिए तैयारी शुरू करते हैं। निखिल गुस्से में टेबल को जोर से मारता है और उठकर खड़ा हो जाता है। बंद करो ये सब, यहाँ कोई एनिवर्सरी पार्टी नहीं होगी। क्यों? और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब अंजलि देव की नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इस बार अंजलि ने मुझे चुना है। क्या? हाँ, यही सच है। और बेहतर होगा अगर पूरी कहानी तुम अपने इस दोस्त से पूछ लो। यार ये कैसे हुआ? तुम दोनों तो हमारे कॉलेज के बेस्ट कपल थे और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। और तो और अंजलि अब निखिल के साथ है। अंजलि, क्या निखिल सच कह रहा है? अंजलि, तुम खामोश क्यों हो? शिल्पा के सवाल का जवाब दो। क्या तुम सच में अब निखिल के साथ हो? हाँ, मैं कब से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी। अंजलि, तू ऐसा कैसे कर सकती है? क्या तू नहीं जानती
कि देव तुझसे कितना प्यार करता है, इसके बावजूद तूने उसे डंप कर दिया। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। देव, तू ऐसे कैसे कह सकता है? अंजलि तुझे छोड़कर अब तेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ है। इसका हम और क्या मतलब समझे? शुभम, मेरी बात समझने की कोशिश कर। पिछले दिनों में बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और यही वजह है कि मैंने अंजलि को खो दिया है। ऐसा भी क्या हो गया देव जो तू और अंजलि अलग हो गए? मैं तुम्हें पूरी बात तो अभी नहीं समझा सकता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जिस वजह से मेरे और अंजलि के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, और मैंने ही अंजलि को डंप कर दिया। गलती मेरी थी। मैंने अंजलि पर भरोसा नहीं किया, और जब उसे मेरी जरूरत थी तब निखिल उसके साथ था। इसीलिए अंजलि ने निखिल को चुना, मुझे नहीं। देव की पूरी बात सुनकर वहां पूरी तरह खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद अक्षय, शुभम और शिल्पा अपने रूम में बैठे बातें कर रहे थे। देखा, मैं हमेशा से कहता था, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते थे। मुझे हमेशा से ही इस निखिल पर शक था। देव का बेस्ट फ्रेंड बना घूमता था, और अब देखो उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली। शुभम, तुमने सुना नहीं? देव ने क्या कहा? देव ने खुद अंजलि को छोड़ा। जब अंजलि को उसकी जरूरत थी तब देव ने उसका साथ छोड़ दिया। मैंने सुना देव ने क्या कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि निखिल ने ही कुछ ना कुछ किया है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं क्यों, मुझे तो कभी उससे अच्छी वाइब नहीं आई। वो ऐसा दिखाता तो था कि अंजलि और देव के साथ वो खुश है, लेकिन मुझे उसकी आंखों में हमेशा झूठ ही दिखता था। तो अब हम क्या करें? हम तो यहाँ उनकी एनिवर्सरी मनाने आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या हमें अब वापस चलना चाहिए? नहीं नहीं, अभी हम वापस नहीं जा सकते। क्यों? तुझे अपनी वो भूतनिया पकड़नी है इसलिए? हाँ, वो तो एक वजह है ही, लेकिन हम इतने सालों से देव और अंजलि के दोस्त हैं। हमें इस बात को अच्छे से जानना चाहिए, और अगर हो सके तो उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके उन्हें फिर से मिला देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? शायद तुमने सुना नहीं, अब अंजलि और निखिल रिलेशनशिप में हैं। तुम चाहते हो कि देव और अंजलि को मिलाने के लिए हम उन्हें एक दूसरे से अलग करें? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अंजलि एक सही इंसान के साथ रहे। वैसे शुभम कह तो सही रहा है, निखिल का बिहेवियर मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हमें कुछ देर रुककर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है, और तब तक हमारी ये घोस्ट हंटर अपनी भूतनिया भी पकड़ लेगा। हो सकता है उनमें से कोई मुझे भी पसंद आ जाए। इधर उस खंडर में बाबा एक हवन कुंड के सामने बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो लगातार किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। क्यों बुलाया है मुझे? तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं पहले ही तुम्हारा एक काम खराब कर चुकी हूँ। क्या तुम्हें अभी भी यकीन है कि मैं तुम्हारा काम करने के लायक हूँ? तुम मेरी सबसे शक्तिशाली आत्मा हो। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि जरूर कोई बड़ी वजह होगी कि तुम अंजलि को नहीं मार पाई। ठीक है, इस बार मैं किसी कीमत पर अंजलि को नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे खत्म करके ही वापस आऊंगी। नहीं, मैंने तुम्हें अंजलि को मारने के लिए नहीं बुलाया है। फिर मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस अभी उस महल में जाना है और अंजलि पर नजर रखनी है। तुम्हें उसके उस तावीज के बारे में भी पता लगाना है कि वो किसका है और अंजलि को कैसे मिला। लेकिन उस महल में वो वृंदा और उसकी माँ रहती है। अगर मैं वहां गई तो उन्हें पता चल जाएगा।
तुम मेरी सबसे शक्तिशाली आत्मा हो। मुझे नहीं लगता उनसे छुपकर अंजलि पर नजर रखना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम होना चाहिए। बाबा की बात पूरी होते ही वो आत्मा एक काले धुएं में बदल गई और वो धुआं खंडहर से बाहर निकल गया। मुझे लगता था कि मैं देवराज और गीतांजलि के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन लगता है कोई चीज है जिससे मैं भी अनजान हूँ।